स्क्रॉल करना बंद करो, सीरियसली अभी रुक जाओ, क्योंकि जब आप अपनी डेली लाइफ में बिजी थे, यूएस स्टॉक मार्केट ने एक ऐसा लेवल क्रॉस कर लिया जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। S&P 500 ने हिस्ट्री में पहली बार 7,000 का लेवल क्रॉस कर दिया है, और ऐसा मूवमेंट के बाद या तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है या फिर बड़ा रिस्क आता है। मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो हेडलाइंस नहीं बताती। जब मार्केट हिस्टोरिक लेवल टच करती है, दो टाइप के लोग बनते हैं, एक तो जो सेलिब्रेट करते हैं, दूसरे जो प्रिपेयर करते हैं। हिस्ट्री ने बार बार प्रूफ किया है, जीत हमेशा प्रिपेयर करने वालों की होती है। इसलिए वीडियो छोड़ने से पहले समझना ज़रूरी है, ये रैली एक्चुअली चल क्यों रही है, एक्चुअली क्या हुआ है। S&P 500 का 7,000 क्रॉस करना सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, लिक्विडिटी और फ्यूचर के बिलीफ को शो करता है। इस रैली का मेन रीज़न है स्ट्रॉन्ग टेक अर्निंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर मैसिव ऑप्टिमिज्म। AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजीज में काम करने वाली कंपनीज पर ग्लोबल कैपिटल तेज़ी से आ रही है। इसी वजह से यूएस स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। मीडिया बुलिश है, सोशल मीडिया बुलिश है, रिटेल इन्वेस्टर्स बुलिश है, और जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मार्केट अपना असली नेचर दिखाता है। एक सिंपल सवाल सोचो, अगर मार्केट इतनी सेफ है तो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्वाइटली रिस्क प्रोटेक्शन क्यों ले रहे हैं? अभी देखना है AI अपॉर्चुनिटी है या फिर रिस्क है। AI रियल है, AI पावरफुल भी है, और AI फ्यूचर बढ़ाने वाली है। लेकिन यहीं पर इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं। हर रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि हर रिलेटेड स्टॉक सही प्राइस पर हो। 1990s में इंटरनेट ने दुनिया बदल दी थी, लेकिन फिर भी बहुत ही इंटरनेट कंपनीज के स्टॉक्स क्रैश हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी फेल नहीं हुई, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई थी। आज AI के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। फ्यूचर की ग्रोथ को आज के प्राइस में डाल दिया गया तो और जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से आगे निकल जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ती। इस रैली की असली सच्चाई, ये रैली जितनी स्ट्रांग दिख रही है, अंदर से उतनी ब्रॉड नहीं है। कुछ ही बड़ी टेक कंपनीज पूरे इंडेक्स को ऊपर खींच रही है। इंडेक्स स्ट्रांग लगता है, लेकिन हर सेक्टर इक्वली स्ट्रांग नहीं है। जब लीडरशिप नैरो हो जाती है, मार्केट फ्रैगल हो जाती है, एक निगेटिव अर्निंग सरप्राइज, एक पॉलिसी चेंज या एक ग्लोबल शॉक, और सेंटीमेंट पलट सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रैश पक्का है, मतलब ये है कि रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस चेंज हो सकता है। पूरी दुनिया क्यों देख रही है? ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। यूएस मार्केट ग्लोबल कैपिटल का इंजन है। जब S&P 500 ऑल टाइम हाई बनाता है, पूरी दुनिया में रिस्क एपिटेट बदल जाता है। इमर्जिंग मार्केट रिएक्ट करते हैं, करेंसी मार्केट रिएक्ट करते हैं, कमोडिटी प्राइसेस रिएक्ट करते हैं। चाहे अपने कभी यूएस स्टॉक ना खरीदा हो, आप इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होते हो। इसीलिए ऐसे माइलस्टोन्स ग्लोबल हेडलाइंस बन जाते। सबसे डेंजरस फेज, एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट तब क्रैश नहीं करती जब लोग डरे हुए होते हैं। मार्केट तब गिरती है जब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, जब लगता है अब सब कंट्रोल में है। आज डोमिनेंट बिलीफ है या नहीं, टेक्नोलॉजी सब कुछ संभाल लेगी, शायद लॉन्ग टर्म में करे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा डिसिप्लिन टेस्ट करती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एवरेज इन्वेस्टर से आगे हो, क्योंकि आप ये नहीं पूछ रहे मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, आप पूछ रहे हो मार्केट मुझे क्या नहीं दिखा रही। स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब क्या करते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते, ना ही ब्लाइंडली चेस करते हैं। वो रिस्क मैनेज करते हैं, पोजीशन साइज समझ के लेते हैं, क्योंकि कैपिटल बचाना कैपिटल बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा अपसाइड मिस हो जाना ठीक है, लेकिन रिस्क इग्नोर करना सबसे महंगा डिसीजन होता है। अगर आप हाइप नहीं, क्लैरिटी चाहते हो, फियर नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मार्केट का अगला फेज़ इमोशंस को रिवॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ प्रिपरेशन को करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।